नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। जिसमें हमारा चैप्टर था मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसमें हमारी 2 क्लास हो गई थी। पहली क्लास थी जिसमें हमने मिक्सर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट बताए थे और दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन बताए थे। पहली क्लास में जिसमें हमने मिक्सर और एलिगेशन के 2 डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था एलसीएम मेथड और दूसरा था हमारा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो पात्र जिनमें दूध तथा पानी का अनुपात पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 के अनुपात में है, यदि इन दोनों को मिलाया जाए तथा परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 हो तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? ठीक, ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 4:1, ऑप्शन डी है 1:4। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, 2 पात्र हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों को मिलाया जाए तो निकालना क्या है? पहली बात तो हमें क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक, 3:2 पहला मिश्रण, 7:3 दूसरा मिश्रण, और जो 2:1 है वो क्या है? परिणामी मिश्रण। ठीक, परिणामी अनुपात। ठीक, हमें निकालना है क्वांटिटी। क्या निकालना है? क्वांटिटी, ये वाली चीज़। ठीक है, क्वांटिटी निकालते समय हम क्या करते हैं? यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे क्या इसका मल्टीपल मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देखते हैं? इसका मल्टीपल मिलता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो हमारे पास क्या है? 5 और 10 के, ठीक है, 3 और 2 5, 7 और 3 10 का क्या है? ऑप्शन में मल्टीपल नहीं है। ठीक, तब हम क्या करेंगे? ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम मेथड से करेंगे। ठीक, एलसीएम मेथड से क्या करना है? 5, ठीक है,
10 और 3 का एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? 5, 10 और 3 का, तो वो हो जाता है 15। ठीक, 5 कितना हो गया? 30। तो वो एलसीएम आ गया 30। ठीक है, अब क्या करना है? हमें क्या निकाला? दूध और पानी। इनमें से किसी हम एक पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो दूध पे काम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कितना बन रहा है? 5। ठीक है, हमें बनाना कितना है? 30। तो किससे इसमें मल्टीप्लाई करना है? 6 से। ठीक है, दूध पे काम करते हैं। 3 छक 18। ठीक है, यहाँ कितना है? 10। 30 बनाना किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 3 से। 7 3 21। यहाँ कितना है? 3। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1:2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, नोट कीजिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 2 पात्र ए और बी जिनमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 2 पात्र ए तथा बी जिनमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:3 और 5:4 है। 5:3 और 5:4 है। ठीक, इन दोनों द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाए? मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात पानी का अनुपात 7:5 हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास 2:3, ऑप्शन बी है 3:2,
ऑप्शन सी है 3:5। ऑप्शन डी है 2:5। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, हमारे पास दो पात्र है ए और बी, जिनमें एक में है दो पात्र है ए और बी, जिनमें अल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है 5:3 और 5:4। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, यानी किस अनुपात में मिलाया था, तो बात कर रहा है क्वांटिटी की। ठीक, परिणामी मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात ये है। ठीक है, तो हमें करना क्या है 5:3 पहला। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है 5:4। ठीक है, परिणामी मिश्रण में क्या दे रखा है 7:5। हमें निकालना है क्वांटिटी। ठीक, क्या निकालना है क्वांटिटी, ये वाली चीज़। हम जब ये चीज़ निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या इसका मल्टीपल है 5 और 3 8 का मल्टीपल है, और यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ 9 का मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, 8 और 9 का अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो ऑप्शन में कहीं भी हमें 8 और 9 का नहीं दिखता है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन ऑब्जर्वेशन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हम चलते हैं एलसीएम मेथड से। ठीक है, एलसीएम मेथड से। ठीक है, एलसीएम मेथड से कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे 8 9 और 12 का लेके एलसीएम। 8 9 12 का एलसीएम आ गया 72। ठीक, 8 9 12 का एलसीएम आ गया 72। ठीक, हमें क्या बनाना है, इसे 72 बनाना है। ठीक, हम काम कर रहे हैं किस पे, अल्कोहल पे। ठीक, अगर हम अल्कोहल पे ही काम कर लें, ठीक है, यहाँ आपको कितना 8 72 बनाना, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 9 से। 9 पंजे 45। ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीका ये समझ सकते हैं कि 8 यूनिट है। ठीक, मान लो 8 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है 72, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 8 से। 8 ने 72 9 बारी में गया। ठीक है, हमें निकालना किसकी 5 की, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में 9 से, तो 9 पंजे 45। ठीक, इसी प्रकार ये कितना है 9 यूनिट। ठीक, 9 की वैल्यू 72, तो कितनी बारी में गया 8 बारी में, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 8 पंजे 40। ठीक, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ कितना है 7 5 12 यूनिट। ठीक है, हमें बनाना कितना है 72, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 72 बन जाए, तो 12 छंग 72, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 7 42। ठीक, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये क्या आ गया हमारा आंसर 2:3, ऑप्शन ए। ठीक, नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम ये मेथड नहीं लगा पाए, कौन सा, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। देखो कुछ क्वेश्चन, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऑप्शन ऑब्जर्वेशन से बन जाए। हाँ, ये इतना है कि 10 क्वेश्चन है तो उनमें 5 क्वेश्चन भी बन जाए, 6 भी बन जाए। एलसीएम मेथड से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमें करना क्या है कि ऑप्शन ऑब्जर्वेशन का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारा जो है पेपर में समय कम लगे। एलसीएम मेथड से करेंगे तो समय हमें लगता है ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि जैसे सीधा सीधा देखते हैं कि 8 9 12 का एलसीएम 72 होता है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता, इस चीज़ की लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा क्या करना है, पहले स्टेप में यहाँ कितना है 8 9 12, तो हम सीधा यही एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा क्या, तो एक नज़र डालते हैं। जैसे हमने इसमें ये चीज़ सीखे कि सबसे पहले हम दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक करते हैं ऑप्शन ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन मेथड से, ठीक है। और दूसरा करते हैं एलसीएम मेथड से। जैसे मान लो हमारे पास कोई मिक्सचर है 3:2, यहाँ दे रखा है 3:1, ठीक है। अगर हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी अगर हम निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दे रखा है मान लो कुछ भी 5:2, कुछ भी दे मान लो, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ निकालनी है क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी निकालें तब हमें क्या करना होता है, सीधा हम इसका मल्टीपल देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में मिलता है तब ठीक है, अगर ऑप्शन में इसके मल्टीपल हमें मिलते हैं तब तो हम ठीक है। जब ऑप्शन मिल जाएं, इनके मल्टीपल मिल जाएं, फिर हमें क्या करना है, ऑप्शन मार्क नहीं करना है। फिर हमें क्या लेना है, उस जहाँ पे हमें ऑप्शन में मिल गए, ठीक है, मान लो इनके मल्टीपल मिल गए, अब हमें क्या है, उस ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि वो क्या 5:2 में आता है या नहीं आता है। तब हम ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ठीक। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पे अगर चीज़ यहाँ पे बीच वाली चीज़ पूछी जाए, ठीक, ये चीज़ पूछी जाए, तब हम क्या काम करते हैं, तो हमने ये बताया था अगर हम ये चीज़ निकाली जाए, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, देखो ये जो कितना है इसका, ये मान लो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, ठीक है। और ये चीज़ पूछी जाए यहाँ वाली चीज़, ये बताओ मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, ठीक। तो ये कितना गुना है, देखो मिल्क जो है पानी का कितना है, 1.5, ठीक है। 1.5 से गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ गया, 3। ये कितना है, 3 गुना। तो जो यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन जो आएगी, ठीक है, वाटर जो होगा मिल्क का, देखो, ठीक है, मिल्क जो है वाटर का कितना गुना होगा, देखो 1.5 से तो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है, और 3 से क्या होगा, कम होगा। तब हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1.5 से ज़्यादा हो, 3 से कम हो, ठीक। तो हम यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ये दो ही चीज़ इस चैप्टर में इस्तेमाल की जाती हैं, एक है एलसीएम मेथड और दूसरा है ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। एलसीएम कैसे लेना है वो हमने बताया था। जैसे यहाँ 5 है, 5, 4, 7 का एलसीएम लेंगे, 5, 4, 7 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, अगर हम मिल्क पे काम करेंगे तो हम 3 यूनिट का यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, ठीक। इस तरीके से हम निकाल लेंगे और क्वांटिटी हमारी मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक हमने ये दोनों चीज़ें पे ही काम किया है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। एक पात्र में दूध, पानी और अल्कोहल का अनुपात, एक पात्र में दूध, पानी और अल्कोहल का अनुपात, दूध, पानी और अल्कोहल का अनुपात क्रमशः 4:5 4:5:3 है।
तथा एक दूसरे पात्र में पानी तथा अल्कोहल का अनुपात। पानी तथा अल्कोहल का अनुपात सात अनुपात तीन है। 7:3 है। 7:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण पहले पात्र से, यदि 4 लीटर मिश्रण पहले पात्र से, मिश्रण पहले पात्र से तथा 5 लीटर मिश्रण दूसरे पात्र से, लेकर एक साथ मिलाया जाता है। लेकर एक साथ मिलाया जाता है। ठीक। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का कितना भाग होगा? तो नए मिश्रण में अल्कोहल का कितना भाग होगा? ठीक है। पहली बात, जब आप इस क्वेश्चन को पेपर में आए, इतना बड़ा क्वेश्चन आए, तो पहले अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं होता है कि हमें वहाँ पे 6-7 लाइनें पढ़ें। ठीक। जब आप दूसरे अटेम्प्ट में करें, ठीक है, तब आपको ऐसे करना है। और इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ठीक। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है मगर इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बड़ा अगर कहीं पे लिखा है थ्योरी में, तो उस चीज़ को क्या है, छोड़ना है। सेकंड अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। ठीक। तो आइए देखते हैं करना कैसे इस क्वेश्चन को। देखो, हमारे पास 2 बोतल हैं, एक ये है, एक ये है। इसमें क्या, इस बोतल में मिक्सचर जो है, मिश्रण 3 प्रकार से बना है और इसमें 2 प्रकार से। इसमें क्या है, दूध, पानी और अल्कोहल। इसमें क्या है, पानी और अल्कोहल। ठीक। 2 मिक्सचर हैं, इसमें 3 प्रकार से बना है, दूध, पानी, अल्कोहल। इसमें बना है पानी, पानी और अल्कोहल से। ठीक। अब क्या है, ये 4 लीटर मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण पहले पात्र से तथा 5 लीटर मिश्रण दूसरे पात्र से लेकर एक साथ मिलाया जाता है। देखो करना क्या है। पहले पात्र में मान लो कितना है, 4, 5, 3, कितना हो गया, 12। ठीक। 12 लीटर, मान लो 12 है। ठीक है। 12 लीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 लीटर। क्या है, देखो निकालना क्या है, अल्कोहल। निकालना क्या है, अल्कोहल। 12 की कितनी दे रखी है, 4 लीटर। ठीक है।
4 लीटर। 1 सेकेंड, 12, ये कितना आ गया, 4 5 9 3 12, ठीक है। इसमें अल्कोहल कितना है, हमें निकालना क्या है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ही तो करना है। तो 12 यूनिट में कितना है, 3 लीटर क्या है, अल्कोहल, ठीक। 12 में कितना है, 3, ठीक है। और जो पहले प्रकार का जो मिश्रण है इसमें, जिसमें हमने 3 चीज़ें बताई थी, पानी है, दूध है और अल्कोहल है, हमें निकालना क्या है, 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर निकालना है तो क्या करना है, यहाँ 3 से भाग करना है, ठीक। क्या करना है, 3 से भाग। तो यहाँ पे कितना आ गया, जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर आ गया। इसी प्रकार दूसरे में क्या है, दूसरा जो मिश्रण है वो किससे बना है, दूसरा मिश्रण है जो पानी और अल्कोहल से बना है। कितने यूनिट है, 7 और 3 10, ठीक है। कितना दे रखा है, अल्कोहल कितना है, 3, ठीक है, अल्कोहल 3 ही तो है। हमें निकालना कितना है, 5 यूनिट, 5 लीटर की, ठीक है। 5 लीटर की निकालनी है वैल्यू। क्या कर दिया हमने, यहाँ पे 2 से भाग कर दिया। यहाँ जब 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 लीटर। यहाँ क्या कर दिया हमने, 2 से भाग। हमारे पास अब मिश्रण कितना है, अब जो है 4 लीटर और 5 लीटर, टोटल कितना हो गया, अब टोटल जो है वो आ गया 9, टोटल कितना है, 9, जिसमें हमें निकालना क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल पहले मिश्रण में कितना है, 1 लीटर, और दूसरे में कितना है, 1.5 लीटर, ठीक। तो कितना आ गया, 2.5/9, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 से काट लिया, 5 25, 5 से काटा 18, तो कितना आ गया, 5:18, कहीं पे है, ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन पहली बात तो देखने का बड़ा है, करने का बहुत छोटा है, ठीक। ये तो हमने एक एक स्टेप आपको बताया है, ऐसा नहीं करना है। आपका पहला स्टेप यहीं से आना चाहिए सीधा, ये चीज़, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, 4 5 3 12 लीटर मान लो, ठीक है। 12 की वैल्यू कितनी है, 3, अल्कोहल ही तो निकालना है, ठीक है। 12 की वैल्यू कितनी है, 3 लीटर, निकालना क्या है, 4 की कितनी आ गई, 3 से भाग किया, 1 आ गया, ठीक है। और दूसरे में क्या, 7 और 3 10, वह कितना निकालना, अल्कोहल क्या है, 3, 5 लीटर निकालना, 2 से भाग किया, 1.5 आ गया। अब हमारे पास जो मिक्सचर है वो कितना है, 4 और 5, 4 लीटर और 5 लीटर, 9 लीटर आ गया टोटल। अल्कोहल कितना है, 1 लीटर और 1.5 लीटर, तो हो गया 2.5 लीटर। तो हमारा क्या आ गया, 5/18, तो क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने का जरूर पड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में आते हैं। इसमें क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक। मिटालते हैं इसे और देखते हैं दूसरा सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग तथा आसाम की चाय का अनुपात। चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग, ठीक है,
दार्जिलिंग तथा आसाम की चाय का अनुपात क्रमशः 4:7 तथा 2:5 है। 4:7 तथा 2:5 है। ठीक है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दार्जिलिंग तथा आसाम की चाय का अनुपात चाय का अनुपात 6:13 हो। ठीक है। ऑप्शन ए है 13:22, ऑप्शन बी है 22:35, ऑप्शन सी है 26:35, ऑप्शन डी है 35:78। ठीक है। तो आइए देखते हैं करना कैसे है। इस क्वेश्चन को जो बताया है बस वैसे ही करना है, लिखना नहीं है। ठीक। अब हमें लिखना नहीं है तो करना क्या है? पहली बात तो दो चाय के मिश्रण है, दार्जिलिंग और आसाम की चाय। ठीक। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब पहली क्वांटिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ के पता होनी चाहिए, क्या क्या हर लाइन का मतलब क्या है। ठीक। तो हमें क्या देखना है, ये कितना है 11 और ये कितना है 7। ठीक। क्वांटिटी निकालना है। ऐसा ऑप्शन देखो जो 11 और 7 से भाग हो जाए, है कहीं ऑप्शन 11 और 7 से भाग हो जाए, तो ऑप्शन क्या मिल गया बी। ठीक। यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्क नहीं करना है। मार्क करने से पहले हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक। जब वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। जब हम 11 से भाग करते हैं कितनी बारी में जा रहा है, 2। ठीक है। दार्जिलिंग और आसाम की चाय। ठीक। ठीक है। 11 की वैल्यू 22 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 की कितनी हो गई 8। ठीक। और यहाँ 7 की वैल्यू कितनी है 35, 5 बारी में गया। 2 की निकालते हैं। ठीक है। 2 की कितनी आ गई 10, हमने किस पे निकाल लिया, दार्जिलिंग। ठीक है। ठीक है। 11 की वैल्यू 22, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 की कितनी आ गई 8। 7 की वैल्यू कितनी है 35, 2 की कितनी आ गई, 2 की आ गई 10। ठीक है। दार्जिलिंग कितनी आ गई 18। टोटल जो मिश्रण है हमारे पास वो कितने यूनिट है, देखो 35 + 22 77, यानी 77 हो गया। ठीक है। 77 में से 18 गया तो कितना आ गया, 18 गया तो आ गया 39। टोटल हमारे पास कितना है 77। ठीक है। तो क्या करना, 18:39, 3 से काटते हैं, 3 × 18, 3 से काटते हैं 13, क्या आ गया 6:13। और यही तो हमें दिया है, कहाँ दिया है 6:13। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। ठीक। तो हमारा ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये हमें क्या करना है, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन से हमने कर लिया। ठीक। अगर आप करना चाहें उस तरीके से तो भी कर सकते हैं, मगर एक चीज़ और देख सकते हैं, हमें क्वांटिटी निकालना था। ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका यही है
कि हम एलसीएम मेथड से करें, ठीक। तो वहाँ पे हमें समय बच गया इस एलसीएम मेथड से। एलसीएम लेना पड़ता, फिर आप मल्टीप्लाई हल फिर करते आगे, तब जाके आप आंसर मार्क करते, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शराबी 2 प्रकार की अल्कोहल खरीदता है। अल्कोहल खरीदता है। पहले में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात तीन अनुपात 4 तथा दूसरे में 5:6 है। पाँच अनुपात 6 है। वह इन दोनों को मिलाकर 18 लीटर का नया मिश्रण तैयार करता है। वह इन दोनों को मिलाकर 18 लीटर का नया मिश्रण तैयार करता है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:5 है। तो पहले प्रकार के मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई गई? तो पहले प्रकार के मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई गई? चलो गई, ठीक है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9, ठीक है। आइए देखते हैं करना क्या है, ठीक है। हमारे पास 2 प्रकार की अल्कोहल है। पहले में क्या है 3:4, दूसरे में क्या है 5:6, ठीक है। इन दोनों को क्या किया भाई, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया और जिसकी मिक्सचर जो कितना है 18 लीटर, ठीक है। नया मिश्रण तैयार करता है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है।
ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है? क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वांटिटी निकालना है। अगर आप देखें, ठीक, क्या देख पा रहे हैं? ये चीज़ दे रखी है 9, ठीक है, 4 5 9, ये क्या है? इसका मल्टीपल है, 9 का क्या है? मल्टीपल है। तो हम देखें क्या क्वांटिटी जो होगी क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा, किसका? 7 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है। अगर हम 7 की वैल्यू 7 है, अगर हम ऑप्शन पे ही नज़र डाल लें, ऑप्शन क्या है? एक ही है, ठीक है। 7 की वैल्यू 7 है, ठीक। मान लो आंसर तो आपका मार्क हो गया, मान लो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, और कोई है भी नहीं 7 का मल्टीपल, ठीक। अब हम क्या है, अब हम अगर देखें वेरीफाई करा के, ठीक है, 7 की वैल्यू 7 है, तो क्या इसका कहने का तात्पर्य क्या है? 7 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 ही होगी। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 ही होगी। और मिश्रण जो कितना है? 18 लीटर। मिश्रण क्या है? 18 लीटर। 7 आ गया और ये कितना है? 11 है, चाहे 18 हो गया, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 ही होगी, ठीक है। ये कितना आ गया? 8 आ गया, बचा हमारा कितना है? 10, ठीक है, बचा कितना? 10। 8:10 काटते हैं 2 से, 4:5। ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो मतलब हमारा क्या आंसर 7 बिल्कुल ठीक है, ठीक। ये हमने 2 तरीके से बता दिया। एक तो सीधा आप क्या देख सकते हैं, क्वांटिटी निकालना है तो आप पहले ही स्टेप में ये देख सकते हैं आंसर जो होगा किसका होगा? 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्या होगा? 7 का मल्टीपल ऑप्शन में 1 है, हमने मार्क कर दिया। अगर मान लो और होते तो हम क्या करते? अगर आपको ये करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप वेरीफाई कराना चाहें तो वेरीफाई करा सकते हैं। ये जो है 9 का मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या होगा? इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा। अगर 7 का मल्टीपल 7 ही है, ठीक है, तब 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3, और 5 की वैल्यू 5। 3 + 5 8 आ गया, ठीक है। 3 8 आ गई, ठीक है, पहले प्रकार की। बचा हुआ कितना है? 18 है, 18 में से 8 निकल गया, बचा 10, ठीक है। 8:10 तो 2 से काटती है, 4:5। ये क्या आ गया? ये वाली हमारी, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो इसलिए हमारा क्या है? आंसर बी करेक्ट आंसर है, ठीक। नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।